नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। वो चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर हो या फिर कोई और दल हो, बिहार में सभी के लिए इस बार चुनाव जीतना, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना नाक का सवाल बन गया है, प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। और इसी को देखते हुए अलग अलग जो पार्टियां हैं वो सब अलग अलग स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। कोई युवाओं को साधने में लगा है, कोई महिलाओं को साधने में लगा है, कोई अलग वर्गों को साधने में लगा है। और नीतीश कुमार तो देखिए कि इन सब से ऊपर उठने के लिए लगातार घोषणा कर रहे हैं, घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार हर एक वर्ग को साधने में लगे हैं, वो चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई और वर्ग आप ले लीजिए। फ्री बिजली की बात कर लीजिए, चाहे आम जनता को ही खुश करना हो। एक के बाद एक नीतीश सरकार जो है वो लगातार कई योजनाएं लेकर के आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अपने 20 साल की उपलब्धि इस साल गिनवाने के साथ ही अब एक बार जनता को फिर से नीतीश कुमार ये एहसास दिलाने में लगे हुए हैं कि वो एक बार फिर से सत्ता में अगर आते हैं तो आम जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए और भी बढ़ चढ़ कर कुछ करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि अब बीजेपी और जेडीयू जो है वो एक और स्ट्रैटेजी बनाती हुई नजर आ रही है, वो है 70 प्लस की। अब 70 प्लस का जो फॉर्मूला है वो आपको बता दें कि 70 प्लस का जो फॉर्मूला है वो ये है कि बीजेपी और जेडीयू ने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब उनके जो भी विधायक जो कि 70 या 80 साल के हो गए हैं उनका पत्ता जो है वो काट सकती है और उनके जगह पर कोई युवा चेहरा दे सकती है ताकि जनता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करे। ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सिर्फ बिहार में अपनाई है या फिर अपनाने जा रहे हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। आप महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, वहां भी बीजेपी ने युवा चेहरे पर ज़्यादा जोर दिया, लगातार युवा चेहरों को आगे किया जा रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या फिर कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार हो या फिर राहुल गांधी हो, लगातार युवा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं। और इसी फॉर्मूला को अब बीजेपी और जेडीयू भी अपनाती हुई नजर आ रही है और यही वजह भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि बीजेपी और जेडीयू जो है वो 70 प्लस का फॉर्मूला अपनाने जा रही है, जहां जनता के बीच एक नया उम्मीदवार, एक नया चेहरा देगी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कौन कौन से वो नाम होंगे जो इस लिस्ट में अभी बताए जा रहे हैं कि आ सकते हैं, जो कि 70 से ऊपर हैं, उनकी जो उम्र सीमा है वो 70-80 के बीच में है और उनका पत्ता कट सकता है। हालांकि जिनका लिस्ट में नाम है वो काफ़ी कदावर नेता है, काफ़ी प्रभावित चेहरा है। सबसे पहले आपको बता दें कि सुपौल से जेडीयू विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि मौजूदा विधानसभा के सबसे बुजुर्ग विधायक हैं, उनका नाम इस लिस्ट में आ रहा है। विजेंद्र यादव की अगर हम बात करें तो इनकी जो उम्र है वो 80 साल बताई जाती है। इसके अलावा सुल्तानगंज से जेडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल भी 75 साल के हो गए हैं, इनका भी इस लिस्ट में नाम कहीं ना कहीं आ रहा है कि इस बार इनका पत्ता कटेगा। बहादुरपुर से जेडीयू विधायक मदन सहनी की उम्र भी लगभग 73 साल बताई जा रही है और इसी के बीच में कहा जा रहा है कि इनका भी नाम इस लिस्ट में है। बेलहर सीट से जेडीयू के विधायक जो हैं वो मनोज यादव, उनका भी नाम इस लिस्ट में है, इनकी उम्र भी लगभग 70 साल बताई जा रही है। परिहार से जेडीयू विधायक जितेंद्र कुमार राय की भी उम्र 70 साल है, इनका भी पत्ता इस बार जेडीयू शायद काट सकती है। इसके अलावा रानीगंज से जेडीयू विधायक अचमित ऋषिदेव भी 70 साल की उम्र में पहुंचने वाले हैं। इस लिस्ट में उनका भी नाम कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हो सके तो इनका भी पत्ता इस बार के विधानसभा चुनाव में कटता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुमरार से बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा, जो कि काफी सालों से इस क्षेत्र को देख रहे हैं, यहां से जीतते आ रहे हैं, उनकी उम्र भी 74 साल है और माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपने विधायकों के लिस्ट में अरुण कुमार सिन्हा का जो नाम है वो काट सकती है। इसके अलावा बीजेपी विधायक और विधान सभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जो हैं उनका भी पत्ता कट सकता है, इनकी उम्र भी लगभग 73 साल बताई जा रही है। बांका सीट से बीजेपी विधायक जो है राम नारायण मंडल, इनका भी पत्ता जो है वो कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आएगा और इनकी उम्र भी लगभग 72 साल जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इमामगंज सीट से जीतने वाले और फिलहाल गया से सांसद जीतनराम मांझी केंद्र में मंत्री भी हैं, इनकी भी उम्र सीमा जो है वो 70 से ऊपर जा चुकी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इनका पत्ता कटेगा और जाहिर सी बात है अब तो ये सांसद बन चुके हैं, वो सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव हो गए, तो जीतन राम मांझी का पत्ता तो ऐसे भी
जीतन राम मांझी को तो इस लिस्ट में रखना ही नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और जेडीयू की ये कोशिश है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है वो स्कोर करे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीए के सामने जो बन करके उभरे हैं वो है तेजस्वी यादव के अलावा प्रशांत किशोर, जो कि लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से रोजगार नौकरी की बात की तेजस्वी यादव ने, युवाओं से जो वादे किए उससे युवा काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आए। इसके अलावा प्रशांत किशोर से काफी ज्यादा युवा जो है बिहार के वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह रही कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार जो है वो लगातार चुनाव से पहले आपने देखा कि युवाओं पे फोकस करते हुए नजर आए और युवा आयोग का गठन करते हुए नजर आए। हालांकि अपनी अपनी स्ट्रैटेजी में कौन कितना सफल हो पाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।